ब्लैक ब्यूटी पाठ प्रवेश। यह पाठ अन्ना सेवेल द्वारा रचित ब्लैक ब्यूटी उपन्यास का अंश है। इसमें एक घोड़ा अपनी आप बीती स्वयं अपने शब्दों में कहता है। सहृदय लेखिका पशु पक्षियों के दर्द को महसूस करती हैं। हमें पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पशु पक्षियों को भी हमारी तरह सुख दुख महसूस होता है। यदि हम उन्हें थोड़ा सा प्रेम करेंगे तो बदले में वे हमें कई गुना प्रेम करेंगे और हमारे जीवन को खुशहाल बनाएंगे। यहाँ अपनी आत्मकथा सुना रहा है ब्लैक ब्यूटी घोड़ा। चरागाह में अनेक पशुओं के बच्चे थे जो मुझे काला घोड़ा कहकर कभी कभी दुलत्तियां मारते थे। माँ शाम को वापस आकर पूरी ममता मुझ पर न्यौछावर कर देती और मैं निहाल हो जाता। माँ मुझे हमेशा अच्छी बातें सिखाया करती। वह अक्सर मुझे बताती थीं कि हम बड़े घराने के हैं। हमारे बाप दादा ने बड़ा नाम कमाया है। उन्होंने ढेरों इनाम जीते हैं। मुझे भी उनकी तरह ही अपने कुल का नाम रोशन करना होगा। हमारा मालिक बड़ा अच्छा और दयालु आदमी था। उसने मेरा नाम डार्की रखा था क्योंकि मैं एकदम काले रंग का था। वह मेरी माँ को अच्छा चारा दाना देता और मुझे अपने हाथों से रोटी खिलाया करता था। थोड़ा बड़ा होने पर मेरी सुंदरता में और निखार आया। मेरे शरीर के बाल मुलायम थे। माथे पर एक सफेद टीका सा था जो मेरी सुंदरता को और बढ़ा देता था। मैं अब 4 साल का हो गया था, इसलिए खूब तेजी से दौड़ने और छलांगे लगाने लगा था। लोग मुझे देखकर अक्सर कहते, अरे वाह, कितना चुस्त और छबीला घोड़ा है। इसी तरह खुशी से दिन बीत रहे थे। फिर एक बूढ़ा आदमी मुझे देखने आया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। वह बोला, अच्छी तरह सध जाए तो फिर यह काला घोड़ा गजब ढाएगा। मेरे मालिक ने मुझसे कहा, प्यारे डार्की, अब तुम मुझसे विदा हो रहे हो। जहां जा रहे हो वहां खूब मन लगाकर काम करना और मेहनत से जी ना चुराना। सौभाग्य से मेरे नए मालिक मिस्टर राइडर भी बहुत अच्छे थे। उनकी पत्नी भी बहुत ही सरल और दयालु थीं। उन्होंने मेरा नाम ब्लैक ब्यूटी रखा। इसे सुनकर तो मेरे मालिक जैसे नाच उठे। हाँ, ब्लैक ब्यूटी बहुत सुंदर नाम है। लेकिन मालिक का बेटा सैमसन दुष्ट था। एक बार उसने मुझसे बहुत अधिक काम लिया। थकावट के कारण मेरे पैर इधर उधर पड़ जाते। इस पर सैमसन ने मुझे चाबुक से बुरी तरह पीटा। मुझे भी गुस्सा आया और मैंने उसे अपनी पीठ पर से उछाल दिया। मुझे लगा अब मालिक मुझे पीटेंगे, पर उन्होंने अपने बेटे को ही डांटा। उन्होंने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि जानवरों को भी प्यार की जरूरत होती है? तुम इन्हें मार पीट कर नहीं, प्यार से ही साध सकते हो। एक दिन मालिक ने मुझे एक हल्की फुल्की गाड़ी में जोता और साथ में काम करने वाले एक लड़के जॉन को भी बैठा लिया। उस दिन जोर की आंधी आई और पानी बरसा। रास्ते में नदी के ऊपर लकड़ी का पुल बना था। मैंने उसे आसानी से पार कर लिया। लौटते समय तूफान और भी भयंकर हो गया। जब हम पुल तक पहुंचे तो पुल के बीच का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। मैंने पुल पर पैर रखा, लेकिन तभी मुझे लगा कि आगे कुछ खतरा है, इसलिए मेरे कदम वहीं रुक गए। मालिक ने मुझे आगे बढ़ने के लिए हांक लगाई, पर मेरे रुके हुए कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। जॉन ने कहा, रुकिए मालिक, जरूर कोई बात है। तभी दूर से टॉर्च की रोशनी हम पर पड़ी और किसी ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ भाई, वहीं रुक जाओ, पुल टूटा हुआ है। सुनते ही मुझे सिहरन हुई। मालिक ने मुझे लाख लाख धन्यवाद दिया। बार बार वह जॉन से यही कह रहे थे, ओह, कभी कभी जानवर भी आदमी की बुद्धि को मात दे देता है। मैं नदी के दूसरी ओर सड़क से होते हुए धीरे धीरे मालिक को घर ले आया। हमें देखकर मालकिन दौड़ी दौड़ी आईं। वे बोली, मालिक ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज इस ब्लैक ब्यूटी ने हमारे प्राण बचा लिए। उस रात मुझे बहुत अच्छा खाना दिया गया और मुझे इतना प्यार मिला कि मैं बता नहीं सकता।
वह पूरी रात जैसे खुशियों और सपनों भरी रात थी, जिसे मैं चाहूं भी तो जीवन भर भूल नहीं सकता।